यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मणिपुर भी शामिल है। मणिपुर में एक चरण का वोटिंग हो चुका है और एक चरण का मतदान और बाकी है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद अब राजनीतिक दल दूसरे चरण के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने है, इसीलिए बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद राजनीति गर्मा गई है। एक रैली के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार 15 सालों में मणिपुर में एम्स नहीं ला सकी। हमने फिर से सरकार बनते ही एम्स बनाने की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मणिपुर की अर्थव्यवस्था को 21,000 करोड़ रुपए पर छोड़ दिया था, जबकि बीजेपी की सरकार 35,000 करोड़ रुपए तक ले गई। उन्होंने आगे कहा कि वीरेंद्र सिंह जी पहले फुटबॉल खेला करते थे, इन्हें गोल रोकना भी आता है और गोल करना भी आता है। इन्होंने भ्रष्टाचार और हिंसा के गोल को रोकने का काम किया है और शांति, विकास और समृद्धि के गोल को गोल में दागने का काम भी किया है। बता दें कि इससे पहले मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 60 सीटों वाले विधानसभा में कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 60 में से 21 सीटें मिली थी। चुनाव में नेशनल पीपल्स पार्टी और नागा पीपल्स फ्रंट को 4-4 और एलजेपी टीएमसी को 1-1 सीट मिली थी। 2017 के चुनाव में कांग्रेस 28 सीटों पर जीत के साथ मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और बहुमत से सिर्फ 3 सीट दूर थी। इसके बावजूद वो सत्ता से दूर रह गई थी। बीजेपी ने 21 सीटों के बाद भी गठबंधन कर सरकार बना ली थी। हालांकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।